मंगलाचरण के लिए हाथ जोड़ ले हुए। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहूनं तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग संहारिके। अभी तक हमने दूसरी ढाल का अध्ययन संक्षेप में कर लिया। आज से हम तीसरी ढाल प्रारंभ करेंगे। तो आप में से तीसरी ढाल किसी ने पढ़ी है? पहले पढ़ी है? तो फिर अभी हम पहले तीसरी ढाल का पहला छंद यहाँ से पाठ करते हैं। अब ये छंद नरेंद्र छंद में लिखा है, नरेंद्र लय में लिखा है। इसका दूसरा नाम है जोगी रासा। इसको पढ़ने के भी कई तरीके हैं। ये बहुत ही सुंदर तरीका है कि एक तो यही है, आत्म को हित है सुख सो सुख आकुलता बिन कहिए अपता शिव माही न ताते शिव मग लाग्यो चाहिए। एक मिनट बस। दूसरा तरीका क्या है? आत्म को हित है सुख सो सुख आकुलता बिन कहिए आकुलता शिव माही न ताते शिव मग लाग्यो चाहिए। जिस तरीके से हमें याद होता हो उस तरीके से हम इसे करें। पर अभी हम स्वाध्याय में पहले वाला ही तरीका लेंगे। हमने 2 पंक्तियों का पाठ किया। सबसे पहले इन 2 की ही बात करते हैं। अब देखिए ऊपर क्या लिखा है, आत्महित सच्चा सुख तथा 2 प्रकार के मोक्ष मार्ग का कथन। इन 4 लाइनों में से 2 और 2 करके विषय का विभाजन किया है। पहली 2 लाइन में कहा आत्महित और सच्चा सुख, और दूसरी लाइन में मोक्ष मार्ग का कथन। ये बाकी की 2 लाइन में किया है। अभी हमने 2 लाइन पढ़ी, उन 2 लाइन की बात करते हैं। देखिए अब हमने दूसरी ढाल अभी पूरी करी ना। दूसरी ढाल का आखिरी छंद निकालिए। दूसरी ढाल का आखिरी छंद। अब इसमें क्या लिखा, ते सब मिथ्या चारित्र त्याग अब आत्म के हित पंथ लाग। किसके पंथ लाग? आत्म के हित। अब तीसरी ढाल का पहला छंद आत्म को हित। समझ आया? यानी जहाँ से उन्होंने विषय को समाप्त किया, तीसरी ढाल में वहीं से उन्होंने विषय को प्रारंभ किया। समझ आया आपको? यानी उन्होंने जो बात कहा था कि जो अब लक्ष्य है, हमारा लक्ष्य क्या है? आत्मा का हित। अब वही हम समझेंगे। तो आत्म को हित क्या है? सुख सो सुख आकुलता बिन कहिए। आत्मा का हित क्या है? सुख, और वह सुख आकुलता बिन कहिए। बाकी सब यहाँ ध्यान दे। आत्मा का हित किस में? सुख में। और वो सुख कैसा है? आकुलता रहित। आकुलता रहित अर्थात आकुलता पहले भी शब्द आया था ना, इसका मतलब होता है बेचैनी होना। क्या मतलब होता है? किस चीज़ की बेचैनी होना स्वयंभू? कि मेरे साथ अच्छा क्यों नहीं हो रहा, या मेरे साथ बुरा ही क्यों हो रहा है। आपको कभी लगता है आपका बर्थडे आने वाला होता है और 2 दिन पहले आपको लगता है जल्दी आ जाए, जल्दी आ जाए। कब आएगा? लगता है ना भैया का भी आने वाला, जल्दी आ जाए, जल्दी आ जाए, पार्टी होगी। हम कहीं जा रहे होते हैं, बाहर घूमने जा रहे होते हैं, हमें पहले से पता चल जाए 1 हफ्ता पहले कि संडे को हम सब घूमने जाएंगे। पता चली जाता है, पहले पैकिंग चालू हो जाती है। और फिर घूमने जाने से 1 रात पहले किसको नींद आ जाती है? रात में सपने में भी वही आता है कि हम कल क्या करेंगे, कल तो हम ट्रेन में बैठेंगे। नींद आ भी गई तो उसी प्लेस का सपना आता है। ये क्या है? ये ही आकुलता है। क्या है ये स्वयंभू? ये तो हुई अच्छी चीज़ की आकुलता, बुरी चीज़ की भी आकुलता होने लगती है। कभी आप तो अभी छोटे हो, बड़े लोगों को बिजनेस के प्रति होती है। अगर उन्होंने कुछ सामान खरीद लिया, फिर उन्हें वो सामान दोबारा बेचना है, तो अब उन्हें आकुलता किस चीज़ की होती है कि ये कब बिकेगा, कब बिकेगा, कब बिकेगा, मेरा घाटा तो नहीं हो जाएगा। ये आकुलता बनी रहती है।
और बच्चों को किस चीज़ की बनी रहती है? रिजल्ट की। जब रिजल्ट वाले दिन की पीटीएम होती है, उसको पीटीएम में जाने से पहले स्वयंभू होती है ना कि काश टीचर कुछ बताना दे मम्मी को, काश रिजल्ट अच्छा है, काश सब अच्छा है। अब बताओ, आपके ऐसा सोचने से, पहले ही देख रहा था। आपका ऐसा सोचने से, आपकी ऐसी आकुलता करने से क्या वो रिजल्ट चेंज हो जाएगा? नहीं होगा। तो फिर ये आकुलता करनी चाहिए कि आकुलता नहीं करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए। अब देखो यहाँ क्या कहा है कि आत्मा का हित है सुख। आत्मा का हित क्या है? सुख। और वो सुख कैसा है? आकुलता बिन, आकुलता के बिना। अब आगे, आकुलता शिव माही न ताते। शिव अर्थात, शिव पहले भी आया था दूसरी ढाल में, शिव अर्थात मोक्ष। शिव का मतलब क्या होता है स्वयंभू? मोक्ष। आकुलता शिव माही, शिव में यानी मोक्ष में आकुलता नहीं है। शिवमग लाग्यो चाहिए। और वैसे ही जो शिवमग यानी मोक्ष का मार्ग है उसमें भी आकुलता नहीं है। देखिए, यदि मंजिल सुंदर है तो सफ़र भी सुंदर होगा। दोबारा, मंजिल सुंदर है, मंजिल मतलब डेस्टिनेशन सुंदर है, तो उसका जो रास्ता है वो भी सुंदर होगा। आपको शिमला घूमने जाना है, कहाँ जाना है? शिमला। अब शिमला से आने वाले से पहले आप देखोगे आपको पहाड़ दिखने लगेंगे, आपको आइस दिखने लगेगी बीच बीच में, फॉरेस्ट दिखने लगेंगे, रिवर दिखने लगेगी। क्यों? आपका डेस्टिनेशन, आपका लक्ष्य क्या है? शिमला जाना। तो आपका रास्ता भी कैसे होगा? वैसा ही होगा। अब आपको राजस्थान जाना है, वहाँ पर आपको रास्ते में क्या दिखेगा? रेत दिखेगी। फोटोज़ में देखा है ना आपने। वैसे ही अगर आपको साउथ साइड जाना है तब आपको पूरे रास्ते में कोकोनट ट्रीज दिखेंगे, है ना? बैंगलोर में, हाँ, सब में दिखेंगे। यानी जो हमारी मंजिल है वैसा ही हमारा रास्ता होगा। अगर आपको किसी चीज़ में आकुलता नहीं दिख रही है तो समझ लीजिए आपकी मंजिल वहीं जा रही है। और यदि पूजा करने में, स्वाध्याय करने में, यदि पूजा करने में, स्वाध्याय करने में आपको आकुलता दिख रही है ना, तो समझिए आप मोक्ष में नहीं जा रहे हो। अभी हम बात करेंगे ये आगे क्या कहते हैं कि सम्यक दर्शन ज्ञान चरण शिव मग सो द्विविध विचारो। इससे पहले इसका पाठ करते हैं आप बाद की 2 लाइन का। सम्यक दर्शन ज्ञान चरण शिव मग सो द्विविध विचारो, जो सत्यारथ रूप सो निश्चय कारण सो व्यवहारो। देखो, ऊपर सबसे ऊपर क्या लिखा? 2 प्रकार से मोक्ष मार्ग का कथन। प्रकार से कथन, 2 मोक्ष मार्ग का कथन नहीं है, 2 तरीके से मोक्ष मार्ग का कथन है। यानी जो मोक्ष का मार्ग है वो तो एक ही है, पर 2 प्रकार से किया है। हम अपने पुराने वाले उदाहरण पे ही आते हैं। शिमला जा रहे हो आप भी जा रहे हो, शुद्धि आप भी जा रहे हो, स्वस्ति आप भी जा रहे हो, एक ही गाड़ी में बैठ के जा रहे हो, स्वयंभू गाड़ी चला रहा है, ठीक है। अब पहुंचने के बाद, शिमला पहुंचने के बाद मम्मी ने पूछा रास्ता कैसा था? तब स्वस्ति ने तो बोला कि बहुत सुंदर था, सब में पहाड़ दिख रहे थे, बर्फ़ दिख रहे थे, सब अच्छा रास्ता था। और दूसरी तरफ जब शुद्धि ने इससे पूछा कि शुद्धि रास्ता कैसा था, तब उन्होंने कहा मैं तो सो रही थी, मुझे पता नहीं कैसा रास्ता था। और फिर उसके बाद स्वयंभू से पूछा रास्ता कैसा था, तब उसने कहा अरे बहुत भीड़ थी, पूछो मत, बहुत जाम लगा था, क्योंकि वो गाड़ी चला रहा था। आप सो रहे थे, आप विंडो के बाहर देख रहे थे। देखो, रास्ता कितने थे? एक ही रास्ता था स्वयंभू, और बताया सबने कैसे? अलग। क्यों? रास्ता तो एक ही था ना, एक चला रहा था, एक बताया और एक सो रहा था। तो वैसे ही मोक्ष का मार्ग कितने हैं? एक ही है, 2 तरह से कथन किया है। मोक्ष का 2 नहीं है। मोक्ष कितने हैं स्वयंभू? एक। जब एक जगह जाना है तो उसके रास्ते कितने होंगे? वो भी एक ही होगा। अब देखो क्या है उसके रास्ता।
सम्यक दर्शन ज्ञान चरण शिवमग। शिवमग यानी मोक्ष मार्ग। वो क्या है? सम्यक दर्शन, ज्ञान और चरण मतलब चारित्र। यहाँ पर जो सम्यक शब्द है ना, सम्यक शब्द, ये आदि दीपक है। क्या है ये? इसका मतलब समझना क्या होता है। आदि दीपक जैसे घर है, इस घर के बाहर वहाँ स्टार्टिंग में ना किसी ने दिया जला दिया, सब बंद है, सब में अंधेरा हुआ है। स्टार्टिंग में किसी ने एक दिया जला दिया, तो बिल्कुल स्टार्टिंग में कुछ नहीं है, पूरा खाली है ये, इस रूम में कुछ नहीं है, और बिल्कुल स्टार्टिंग में एक दिया जला दिया, तो उस दिए की रोशनी सब जगह आ रही है। वैसे ही आदि में यानी स्टार्टिंग में सम्यक शब्द लिख दिया, पर इसका अर्थ सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र लेना। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, मात्र ज्ञान मात्र चारित्र नहीं। ठीक है, आगे आपने तत्वार्थ सूत्र में भी सुना होगा, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः। यानी सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र, ये तीन मिलकर एक मोक्ष मार्ग बनाते हैं। ये तीन मोक्ष मार्ग नहीं है। आगे, सो द्विविध विचारो, उसको दो प्रकार से विचारो। कौन कौन से? जो सत्यार्थ रूप सो निश्चय, जो है सत्यार्थ रूप, जो है स्वभाव रूप। स्वभाव आपको समझ आया? स्वभाव क्या होता है? जो कभी नाश नहीं होता, वो स्वभाव होता है। जो स्वभाव रूप है वो निश्चय, कारण सो व्यवहारो, और जो निश्चय का कारण हो वो व्यवहार। अब ये समझते हैं, ध्यान से सुनना। स्वयंभू, आपने रोटी खाई? रोटी खाई, रोटी किसकी बनी थी? आटे की बनी थी। अब कोई पूछे आपने किसकी रोटी खाई, तो क्या बोलोगे? मम्मी की रोटी खाई कि आटे की रोटी खाई? मम्मी की नहीं थी वो, मम्मी ने तो बनाई थी ना। देखिए, वैसे ही मम्मी ने बनाई, वो है व्यवहार, और जो आटा था वो क्या रूप था? वो निश्चय रूप था, वो निमित्त नहीं था, वो उसमें निश्चय से विद्यमान था, यानी वो ही परिणमित हुआ है। बाकी तो उसमें कारण थे, उसमें पानी भी डाला, उसमें थोड़ा सा नमक भी डाला, उसमें उसको गैस के ऊपर भी चलाया। वैसे ही यहाँ पर बोला है कि जो सत्यार्थ है, जो वास्तव में है, वो क्या है? निश्चय, और जो उसका कारण है वो क्या स्वयंभू? व्यवहार। देखो इधर, जो सत्यार्थ है वो तो निश्चय, और जो कारण है वो व्यवहार। अब इसको हम सीधी भाषा में उदाहरण देखें। सीधा बोला है, सम्यक दर्शन तो है सत्यार्थ, और जो पूजा, दर्शन, उपवास, व्रत, इन सब के बाद इन सब का जो हमें विकल्प आता है या जो हम क्रिया करते हैं वो क्या होगा? व्यवहार। क्या ये सही है? नहीं, रॉन्ग, बिल्कुल गलत है ये इसके उदाहरण। अब सुनिएगा सही उदाहरण। व्यवहार वही व्यवहार होता है जो निश्चय पूर्वक हो। व्यवहार वही व्यवहार है जो निश्चय के साथ है। यदि कोई बिना निश्चय के पूजा कर रहा है, दर्शन कर रहा है, कोई भी व्रत कर रहा है, तो वह व्यवहार मोक्ष मार्ग नहीं है। निश्चय मोक्ष मार्ग जब होगा, तब उसके बाद व्यवहार मोक्ष मार्ग करने के भाव होंगे। उसके बाद व्यवहार मोक्ष मार्ग क्रिया में आएगा। उसके बाद आप नियम लोगे, उसके बाद आप स्वाध्याय करोगे। जब आपको सम्यक दर्शन होगा ना, तब आप रोज मंदिर जाओगे, बिना मंदिर जाए आप खाना नहीं खाओगे। तो जब वो क्रिया होगी ना, तब वह मोक्ष मार्ग है। अगर आप ऐसे ही करते हो ना रोज, तो वह मोक्ष मार्ग ही नहीं है, वो मात्र पुण्य बंध का कारण है। क्या हम मोक्ष पुण्य से जाएंगे? बच्चों, एक बात पक्की फिक्स कर लो, बिल्कुल फिक्स कर लो। यदि मुझे शिमला जाना है, तो मेरे रास्ते में कोकोनट ट्री नहीं आएंगे, रेत नहीं आएगी, तब मेरे रास्ते में क्या आएगा? बर्फ आएगी, पहाड़ आएंगे। यदि मुझे मोक्ष में जाना है, तो मेरे रास्ते में आकुलता नहीं आएगी, मेरे रास्ते में पुण्य नहीं आएगा, मेरे रास्ते में पाप नहीं आएगा। आई बात समझ? आई बात समझ?
वैसे ही यदि मैं निश्चय धर्म अपनाऊं तो व्यवहार अपने आप होगा। ये बात है। यदि हम वैसे ही कर रहे हैं ना तो वो व्यवहार धर्म नहीं है, वो व्यवहार मोक्ष मार्ग नहीं है। व्यवहार वही व्यवहार है जो निश्चय के साथ हो। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा छंद। भिन्न आप में रुचि सम्यक्त्व भला है, आप रूप को जान पनो सो सम्यक ज्ञान कला है। आप रूप में लीन रहे थिर सम्यक चारित सोई, अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए हेतु नियत को होई। देखो बच्चों, अभी जो हमने निश्चय और व्यवहार दो पार्ट में डिवाइड किया ना, अब उसमें से निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान और निश्चय सम्यक चारित्र की बात कर रहे हैं। पहले हमने जब दूसरी ढाल पढ़ी थी तब हमने डिवाइड किया था ना, कुछ क्या किया था, सबसे ऊपर क्या रखा था, मिथ्यात्व। उसके दो पार्ट कौन कौन से किए थे, ग्रहित और अग्रहित। फिर ग्रहित अग्रहित में तीन किए थे, कौन कौन से, ग्रहित मिथ्या दर्शन, ग्रहित मिथ्या ज्ञान, ग्रहित मिथ्या चारित्र। और अग्रहित में अग्रहित मिथ्या दर्शन, अग्रहित मिथ्या ज्ञान, अग्रहित मिथ्या चारित्र। अब वैसे ही अब सम्यक में करते हैं। सबसे ऊपर क्या रखना है, सम्यक। सम्यक के दो भेद कौन से बताए अभी, निश्चय और व्यवहार। सम्यक के दो भेद कौन से स्वयंभू, निश्चय और व्यवहार। अब निश्चय लेना है, निश्चय के फिर से तीन भेद करने हैं। कौन कौन से तीन भेद, निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान और निश्चय सम्यक चारित्र। वैसे ही अब व्यवहार, व्यवहार सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक, व्यवहार सम्यक चारित्र। ये है संक्षेप इस तीसरी ढाल का। जैसे पहली ढाल में चारों गतियों के दुख बताए, चारों गतियों में कितने दुख है स्वयंभू, बहुत सारे, वो बताए। दूसरी ढाल में क्या बताया स्वस्ति, कि उन दुखों का कारण क्या है, मिथ्यात्व उनका कारण है। अब तीसरी ढाल में ये बता रहे हैं कि उन कारणों को कैसे छोड़े, उन दुखों से कैसे बचे। तो इसलिए उन्होंने सुख की बात की है कि भाई पता तो चले कि सुख है कैसा। आज भैया से पूछा था कि आपकी डेस्टिनेशन क्या है, आपका लक्ष्य क्या है, तो भैया ने क्या बोला, सुख लक्ष्य है, और कुछ ऑप्शन नहीं, सीधा सुख लक्ष्य है। तो पता तो चले कि सुख है क्या, सुख का लक्ष्य क्या है। तो इन्होंने सुख का लक्ष्य क्या लिखा, पर द्रव्यन्ते भिन्न आप में रुचि सम्यक्त्व भला है। पर द्रव्यन्ते, आप कौन सा द्रव्य हो, जीव द्रव्य हो, और आपसे पर द्रव्य कौन सा हुआ, जीव को छोड़ के जितने भी द्रव्य वो क्या हुए, पर द्रव्य। पर सुनो बच्चों, यहाँ पर कह रहे हैं कि जीव भी पर द्रव्य है। स्वयंभू आप कौन सा द्रव्य हो, जीव हो ना, पर यहाँ कह रहे हैं जीव भी पर द्रव्य है। पर जीव तो मैं हूँ, वो पर कैसे हो सकता है। स्वस्ति आपका जीव है और एक शुद्धि आपका जीव है। आपका जीव आपके जीव से दूसरा है, आपका जीव आपके जीव से दूसरा है, तो एक दूसरे के लिए पर हुआ ना, आया समझ। आपके जीव से ये जीव पर है और आपके जीव से ये जीव पर है, बस इसलिए कहा पर द्रव्यन्ते भिन्न, इन दोनों से भिन्न। किस में, आप में। आप में कि आप में, दोनों के लिए आप में, दोनों के लिए अलग अलग। आपका आप में, आपका आप में। स्वयंभू पर द्रव्यन्ते भिन्न आप में, अंदर क्या, रुचि सम्यक्त्व भला है। क्या करना, रुचि करना। रुचि करना कह दिया, कुछ नहीं कहा दर्शन करना, व्रत करना, चारित्र करना नहीं कहा, रुचि करना कह दिया। टोडरमल जी ने लिखा कि इस जीव को सारे सुख मिल जाए, मनुष्य गति में पैदा हो जाए, जैनी हो जाए, उसके बाद ऐसा समागम मिल जाए जहाँ पर उससे चारों तरफ से जिनागम की बात सुननी पड़ी, अच्छी आजीविका हो जाए, निरोगी काया हो जाए, साथ साथ
आकुलता रहित घर वाले हो जाए, कुछ कुछ होता है ना, घर वाले परेशान करने लगते हैं, वो भी मिल जाए उसको, बिल्कुल सही, तब भी रुचि का मिलना महादुर्लभ है। किसका मिलना महादुर्लभ है? रुचि का मिलना। रुचि का मिलना महादुर्लभ है। आपको है रुचि? रुचि क्या होता है? इंटरेस्ट। रुचि मतलब इंटरेस्ट। बहुत बढ़िया। आपका इंटरेस्ट कहाँ पे है? जहाँ पर जिसके बारे में आप सोचते हो। यदि आपको सपने में ये आ रहा है कि कल मुझे पढ़ाई करनी है या कल मेरा पेपर है, तो उस समय आपकी रुचि कहाँ जा रही है? उस समय आपका ध्यान कहाँ जा रहा है? पेपर में। यदि आपको सपने में या रात को सोते समय ये ध्यान में आ रहा है कि कल हमें घूमने जाना है, तो आपकी रुचि कहाँ है? घूमने में। घूमने में। और यदि आपको ये समझ में आ रहा है, ये ध्यान में आ रहा है कि कल मुझे स्वाध्याय करना है, तो आपकी रुचि कहाँ है? स्वाध्याय। स्वाध्याय में। अब देखिए, रुचि के ऊपर तो जितनी बात करें उतनी कम है। रुचि भी कई प्रकार की हो सकती है। एक तो हुई बुरे कार्यों में रुचि, जिसको नाम दे देते हैं व्यसन। बुरे कार्यों में रुचि करना, बार बार बुरे कार्य करने का मन करना, ये हो गया व्यसन। सप्त व्यसन सुने आपने? उसमें क्या होता है कि बार बार बुरे काम करने की, जुआ खेलने की, शराब पीने की रुचि लगती है, बार बार मन करता है। पर यहाँ पर कौन सी रुचि है? पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि है, पर द्रव्यों में रुचि नहीं है। जो सम्यक दृष्टि होगा ना, शुद्धि, वो बार बार ये नहीं बोलेगा कि ये मैं नहीं हूँ, या ये मैं नहीं हूँ, या ये मैं नहीं हूँ। वो क्या बोलेगा कि मैं हूँ। मैं कौन हूँ? जीव द्रव्य हूँ। वो बाहर नहीं कहेगा कि मैं इन सब जैसा नहीं हूँ। वो खुद में क्या रुचि, वो उसकी रुचि कहाँ पे है? खुद में है। वो बाहर किसी से द्वेष नहीं करेगा। स्वयंभू, आपको पता है ना ये आपकी बहन है, आपको पता है ना ये भी आपकी बहन है, और बाहर वाले आपकी बहन आपका भाई नहीं है, तो आपकी रुचि किस में है? आपकी बहनों में, बाहर नहीं है। वैसे ही जब आपको पता चलेगा कि आपकी सत्ता, आपका अस्तित्व कहाँ है, तो आपकी रुचि भी अंदर लगेगी। इसी का नाम है सम्यक दर्शन। और वैसा ही सम्यक दर्शन, पहले क्या बोला था कि 7 तत्व का यथार्थ सिद्धांत सम्यक दर्शन है। अब क्या कहा? 6 द्रव्यों में रुचि लगना, ये सम्यक दर्शन है। आया समझ आपको? अब आगे चलते हैं। आप रूप को जान पनोसो सम्यक ज्ञान कला है। बताओ, कला समझते हो आप? कला मतलब आर्ट। कला मतलब आर्ट। और अब तो बहुत फेमस है सभी आर्टिस्ट, सबको आर्टिस्ट बहुत पसंद है। पियानो बजाना भी एक आर्ट है, सिंगिंग करना भी एक आर्ट में आता है, डांस करना भी आर्ट में आता है। पर यहाँ कहा सम्यक ज्ञान कला है, सम्यक ज्ञान आर्ट है। स्वयंभू, सम्यक ज्ञान कला है। देखो, ये जो कला होती है ना, ये बहुत कम में पाई जाती है। आपको आता है पियानो बजाना? मुझे तो नहीं आता। आपको सिंगिंग करना आता है? मुझे तो नहीं आता। आपको डांस करना आता है? मुझे तो नहीं आता। कला नाम ही उसी चीज़ का है जो 1000-2000 में से इक्के दुक्के में पाई जाए। और ये जो सम्यक ज्ञान की कला है ना, ये तो है ही ऐसी, तभी इसका नाम कला कहा। दुर्लभता बताने के लिए, इसकी इम्पोर्टेंस बताने के लिए। देखो, जो चीज़ बाज़ार में बहुत ज़्यादा होती है, स्वयंभू, बाज़ार में एक ड्रेस है, वो सब सारी दुकानों पे है, तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? सस्ती हो जाएगी, कम प्राइस में बिकेगी। और दूसरी तरफ कोई ऐसी ड्रेस है जो सिर्फ एक ही दुकान पे मिलती है, वो अपने आप क्या, वो महंगी हो जाएगी। वैसे ही जो ये सम्यक ज्ञान है ना, ये कला है जो कि बहुत दुर्लभ है। और इस कला की परिभाषा क्या है? आप रूप को जान बनो। ऊपर जो आप में अर्थात अपने आप में, और उसी को क्या करना? जान बनो, उसी को जान लेना। किसको जान लेना? अपने आप को जान लेना। इसमें भी ऐसे ऊपर से लेना। ये जो परद्रव्यंत है ना, परद्रव्यंत, ये यहाँ पर भी आदि दीपक है। इससे पहले आदि दीपक क्या था? सम्यक शब्द। सम्यक शब्द आदि दीपक। अब क्या है आदि दीपक? परद्रव्यंते। देखिए, इसको ऐसे करना है, परद्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक भला है। अब देखिए, परद्रव्यंते भिन्न आप रूप को जान पनोसो सम्यक ज्ञान कला है। वैसे ही
पर द्रव्यंते भिन्न आप रूप में लीन रहे थिर सम्यक चारित्र सोई। ऐसे करके इसका अर्थ ग्रहण करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। आप रूप को जान बनो। अब इसका मतलब क्या है? जानना, अपने आप को जानना। पर कैसे? आपका नाम क्या है? शुद्ध आत्मा, जीव। तो आपको पता चल गया ना, आपने जान लिया ना, तो आपको हो गया सम्यक ज्ञान। फिर मना क्यों कर रहे हो आप? देखो, आप रूप को जान पाना कैसा? कि जब मुझे पर द्रव्यों से अपने में क्या होगा? श्रद्धान होगा, रुचि होगी, रुचि। उसके बाद जानना। देखो 5 सब्जेक्ट्स है आपके कोर्स में, 6 ओके 6 सब्जेक्ट है आपके कोर्स में। आपको उसमें से फेवरेट कौन सा है? मैथ्स फेवरेट है। अब देखो, जब इंग्लिश वाली मैम कुछ पढ़ाए तब लगता है क्लास कब ख़त्म हो, जल्दी ख़त्म हो, बोर हो रहे हैं। और जब मैथ्स वाले कुछ पढ़ाएं तब बिल्कुल इंटरेस्ट से आता है। अभी वो सार्थक भैया है ना, उनको आईआईटी में मज़ा आता है, उनको मैथ्स पढ़ने में मज़ा आता है, क्योंकि उन्हें उसमें रुचि है। मम्मी को खाना बनाने में मज़ा आता है और पापा को बिजनेस करने में मज़ा आता है। क्यों? क्योंकि उन्हें उसकी रुचि है। अब जब रुचि होगी ना तो वो जानपना अलग होगा। आपको कार्टून देखना पसंद है? आपको क्या करना पसंद है बताओ, बोलो जल्दी। चलो, पियानो बजाना पसंद है आपको। तो जब पियानो बजाना आप सीखते हो तब अलग ही मज़ा आता है ना। क्यों? क्योंकि पहले आप में उसकी रुचि थी, उसके बाद आप उसको जान रहे हो, रुचि पूर्वक जान रहे हैं। मात्र जानना नहीं, रुचि पूर्वक जानना। देखो, गुरुदेव श्री ने एक बार कहा प्रवचन में कि सम्यक दर्शन पागलों को होता है, पागलों को होता है। मैं परेशान हो गया, मैंने सुना कि सम्यक दर्शन पागलों को होता है, ये क्या कह दिया। मैंने पूछा 1-2 जनों से कि ऐसा क्यों कहा उन्होंने, पागलों को होता है, पागलों को होता है। फिर एक ग्रंथ मैंने देखा, समय सार की ही टीका थी किसी के द्वारा लिखी हुई, उसमें भी यही लिखा कि सम्यक दर्शन पागलों को होता है। क्यों? सुबह भी आत्मा, खाना खाते हुए भी आत्मा, कोई काम करते हुए भी आत्मा, सोते हुए आत्मा, सपने में आत्मा, सुबह उठ के आत्मा, स्कूल जा रहा है तो आत्मा, बिजनेस कर रहा है तो आत्मा, स्वाध्याय सुन रहा है तो आत्मा, अरे पूजा कर रहा है तो आत्मा, आत्मा आत्मा आत्मा। ये पागलों के लक्षण नहीं है तो और किसके लक्षण है? अगर कोई बार बार करता रहे मुझे तो टीवी देखना है, 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 उसको क्या बोलेंगे? अरे पागल हो गया क्या? यहाँ पर उल्टा अर्थ नहीं लेना, यहाँ पर क्या अर्थ लेना कि रुचि किस तरह होनी चाहिए, कैसी रुचि होनी चाहिए। भरत चक्रवर्ती 96,000 रानियों का भोग करते हुए भी क्या सोच रहा है कि मैं तो शुद्ध द्रव्य हूँ, मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ। ये सब तो मेरे कर्म का उदय जैसा आया वैसा मुझे परिणमित होना पड़ रहा है। वो कर्म मुझे परिणमित करा नहीं रहा, मुझे उसके अनुसार परिणमित होना पड़ रहा है। और ऐसे ही पागल नहीं, ऐसी ही रुचि जब तक नहीं लगेगी स्वस्ति, तब तक पर द्रव्यंत भिन्न आप में नहीं जान पाओगे। अब तो ये जान पाने की बात। अब देखो आगे, आप रूप में लीन रहे, आप रूप में लीन रहना। कैसे लीन रहना? स्थिर लिखा है ना, स्थिर, इसका मतलब है स्थिर पूर्वक। आत्म रूप में लीन रहे स्थिर सम्यक चारित्र सोई। कहा जाता है कि अनंतानुबंधी जो सबसे बड़ी है वो सबसे कमजोर है। क्यों? जब भी सबसे पहले अनंतानुबंधी जाती है तब पूरी चली जाती है, एक बार में खत्म। कल हमने 4 डिवाइड किए थे ना क्रोध के, उसमें से पहले कौन सा था? अनंतानुबंधी। तो अनंतानुबंधी जब जाती है स्वयंभू तब वो पूरी चली जाती है एक बार में, और उसके बाद जो बचता है ना वो बचता है सम्यक चारित्र को पाने के लिए। उसके बाद जितनी भी हमारी क्रियाएं होती है वो होती है सम्यक चारित्र को पाने के लिए। अरे जब आदिनाथ भगवान को, भरत चक्रवर्ती को और बाहुबली को सम्यक दर्शन हुआ तब बिल्कुल एक समय में हो गया, और उसके बाद आदिनाथ भगवान को 1000 साल का तप करना पड़ा।
बाहुबली स्वामी को 1 साल तक तप करना पड़ा और भरत चक्रवर्ती अंतर मुहूर्त में खत्म, तप खत्म। ये क्या है? स्थिरपना। इससे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? स्थिरपना। स्थिरपना किस प्रकार का होना चाहिए? स्वस्ति, आप अभी बैठे हो स्थिर, बिल्कुल स्ट्रेट, हल्का सा भी नहीं हिल रहे हो? हिल तो गए अब दोबारा। ये स्थिरपना नहीं है। स्थिरपना कैसा? कि आत्मा के बाहर कहीं विचार ही ना जाए, कहीं और विचार ना जाए। स्वयंभू, पियानो बजाना है, रुचि हुई आपको, फिर उसके बाद आपने सीख लिया बजाना, अब उसके बाद आप बजा रहे हो, मम्मी आपको आवाज़ क्या दे रही है? स्वयंभू खाना खा लो। अब फिर भी पियानो बजा रहे हो। मम्मी कह रही है ट्यूशन का टाइम हो गया, अब फिर भी पियानो बजा रहे हो। अब मम्मी कह रही है अरे स्कूल जाना है, पानी तो पी ले, तब भी आप पियानो बजा रहे हो। ये क्या है? स्थिरपना। पर ये स्थिरपना किस में है? विषय कषायों में है। हमें स्थिरपना कहाँ करना है? देखो, आप रूप में लीन रहे, आप रूप में लीन रहकर स्थिरपना करना है। कहाँ करना है? आप रूप में लीन रहकर। और वह क्या है? सम्यक चारित्र है, वही सम्यक चारित्र है। ये तो हुई निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान और निश्चय सम्यक चारित्र की बात। मोक्ष महल एक बहुत बड़ा महल है, बहुत बड़ा महल है, जिसकी एक छोटी सी चाबी है। वो चाबी क्या है? ये जो हम स्वाध्याय सुनते हैं ना, वो उसकी छोटी छोटी सी चाबी है। अब चाबी आपको खोलनी है, वो खोलने से पहले आपको सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाना पड़ेगा। अब वो सीढ़ियाँ कौन कौन सी है? उसमें 3 स्टेयर्स लगी हुई है, सम्यक दर्शन की, सम्यक ज्ञान की और सम्यक। अब स्वाध्याय तो कर रहे हो, आपके पास चाबी है, आपके सामने महल है, आपके सामने रास्ता है, पर जब तक स्वयंभू वो सीढ़ी नहीं चढ़ेंगे आप, तब तक आप वो चाबी खोल पाओगे नहीं। इसलिए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये जब तक प्राप्त नहीं होगा तब तक मोक्ष नहीं होगा। जाना है ना? ये जो बात हुई थी ना अभी तक, ये थी सुख की बात। भैया आपने तो इतनी भारी चीज़ें बता दी मुझे, आप तो ये बताओ इजी भाषा में, एक लाइन में सुख है क्या? मैं आपसे पूछूं एक लाइन में बताओ सुख क्या है, आप क्या बोलोगे? शुद्धि नहीं पता ना? मैं बताता हूँ अभी। संजीव जी गोधा का नाम सुना है आपने? सबने सुना है। उन्होंने कहा, उन्होंने एक बार प्रवचन में कहा कि सुख क्या है। बहुत सरल भाषा में उन्होंने कहा, जहाँ से उठने का मन न करे वो सुख है। जिस चीज़ को करते हुए रुकने का मन ना करे वो सुख है। समझना आप इसको। भाभी, किस चीज़ में आपको मन लगता है सबसे ज़्यादा? यदि खाना बनाने में लगता है तो आपका हमेशा वहीं मन लगना चाहिए, वहाँ से कभी हटने का मन नहीं करना चाहिए, तो मैं मान लूँगा वो सुख है। बैडमिंटन खेलने में सुख लग रहा है तो पूरे दिन बैडमिंटन खेलना है, एक बार भी रेस्ट नहीं करना, पानी भी नहीं पीना, सोना भी नहीं है, खाना भी नहीं खाना, सिर्फ खेलते रहना है, हाथ में दर्द नहीं होना। अरे और क्या, जैसा पहला शॉट था ना, दूसरा शॉट भी बिल्कुल सेम एंगल पे होना चाहिए। सेम क्यों? अगर आप चेंज कर रहे हो, जगह चेंज की ना आपने, वो भी नहीं करनी। जहाँ से हटने का मन न करे समझ लो वहाँ सुख है। अब करता हूँ गहरी बात। स्वाध्याय करने में सुख लगता है ना, तो कभी वहाँ से ऐसा लगा कि आज तो उठना ही नहीं है। स्वाध्याय करते हुए ऐसा, चलो स्वाध्याय में रुचि लग गई, स्वाध्याय में उपयोग लग गया, पर शरीर साथ नहीं देता। अभी तो पहला पैर ऊपर था, बाद में दूसरा पैर ऊपर हो जाता है। ये क्या दर्शाता है स्वयंभू? कि अभी सुख नहीं लग रहा। टीवी देखने में लगता है कभी सुख? लगता है। मुस्कुराहट बता रही है, लगता है। तो आपको पता है कुछ नहीं करना, आपको हम एक जगह बिठा देंगे, एक कमरे में बंद कर देंगे, आपको टीवी दे देंगे, बस। ना पंखा देंगे, ना खाना देंगे, ना पानी देंगे, कुछ नहीं देंगे। टीवी में सुख था ना, मज़ा आएगा, फिर आएगा। चलो आज ऐसा ट्राई करते हैं, बंद कर देना आज के रूम में रात में, ठीक है, डन। कितने बजे? अब देखिए सुख, देखो वापस सुख क्या? कि जहाँ से हटने का मन ना करे। आपको पता थोड़ी देर में ही हटने का मन कर जाएगा, जब गर्मी लगेगी,
जब भूख लगेगी, जब प्यास लगेगी, तो भूखी नहीं लगती। लगेगी। कितने दिन? 1 दिन नहीं लगेगी, 2 दिन नहीं लगेगी, 3 दिन, 4 दिन। अरे मना कर रहे हो आप? अभी तो टीवी में मज़ा आ रहा था ना। 4 दिन रखे हैं कमरे में बंद आपको, 5 दिन, 6 दिन। अरे साइंस कहती है 4 दिन से ज़्यादा भूखे रहोगे तो मर जाओगे। यानी सुख कहाँ पर? अब आपको हम इमेजिन करो, आप सब बन गए सिद्ध। सिद्ध बन गए, कहाँ चले गए? मोक्ष में चले गए। अब सिद्धों का स्वरूप क्या है? सर्वज्ञता। भगवान कैसे है? वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी। उसमें से दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, सर्वज्ञता की। सर्वज्ञता मतलब एक समय में तीनों काल की सारी वस्तुओं का, सारी द्रव्य गुण पर्याय रूप हमें ज्ञान हो जाना। यानी कुछ नहीं बचा। पहले समय में हमने क्या जान लिया? सब कुछ जान लिया। आप जैसे ही सिद्ध बने ना, आपने पहले ही समय में पूरी 3 लोक को जान लिया। उसका पास्ट जान लिया, उसका प्रेजेंट जान लिया, उसका फ्यूचर जान लिया। अगले समय में आपने फिर से 3 लोक जान लिया, उसका पास्ट जान लिया, उसका प्रेजेंट, उसका फ्यूचर। अगले समय में स्वयंभू आपने फिर से वही जान लिया। उसके अगले समय में आपने फिर से वही जान लिया। उसके अगले समय में फिर से वही जान लिया। अब अनंत काल तक पता है आपको क्या करना है? सिर्फ वही जानना है, शुद्धि। बस वही जानना। सिर्फ वही जानना है और कुछ नहीं करना। आप वहाँ से हिल नहीं सकते, आप वहाँ से थोड़ी देर का ब्रेक नहीं ले सकते। सिर्फ जानना जानना जानना। क्या जानना? जो आपने इससे पहले जाना था ना, वही जानना। अब देखो और क्या। जो मैं सिद्ध यहाँ बैठा हूँ, एक सिद्ध मेरे साइड में बैठे हैं। वो सिद्ध क्या देख रहे हैं? तीनों लोग को देख रहे हैं। वो सिद्ध किसको देख रहे हैं? तीनों लोग को देख रहे हैं। और मैं तीनों लोग तो देख रहा हूँ, साथ साथ ये भी देख रहा हूँ कि वो तीनों लोग देख रहे हैं। यानी मैंने एक समय में कितनी बार जान लिया तीनों लोग को? 2 बार, दोनों बार जान लिया। अब सिद्ध कितने हैं? अनंत सिद्ध है। अनंत सिद्ध कितनी बार लोग को जान रहे हैं? एक समय में अनंत बार जान रहे हैं। और मैं सारे अनंत सिद्धों का ज्ञान जान रहा हूँ। यानी मैं एक लोग को एक समय में अनंत बार जान रहा हूँ। और ऐसा मुझे कब तक करना है? अनंत काल तक करना है। बताओ वो हट क्यों नहीं रहे वहाँ से? क्योंकि वहाँ पे आकुलता नहीं है, सुख ही सुख है। आया समझ? आकुलता का मतलब? आकुलता मतलब जहाँ से आपको हटने का मन कर रहा है, और निराकुलता मतलब जहाँ से आपको हटने का मन ही नहीं कर रहा। और वैसा सुख कहाँ पर है? मात्र अरिहंत सिद्ध के पास है, जो एक समय में सब कुछ जानने के बाद अगले समय में दोबारा से सब कुछ जान रहे हैं। अभी जब दूसरी ढाल पढ़ रहे थे कल, तब सबके मन में उबासियाँ आ रही थी, क्योंकि पढ़ लिया था। क्यों? क्योंकि एक बार पढ़ लिया तो भैया नया तो पढ़ाओ कुछ। एक बार स्वयंभू आपने पियानो पर एक गाना बजाना सीख लिया, तो आप YouTube पे दोबारा से वही गाना बजाना थोड़ी सीखोगे, नया सीखोगे। हम क्या चाहते हैं? प्रत्येक समय नया जाना, नया, हर चीज़ नई करनी चाहिए। आज अगर कुछ खाने में बन गया, अगर अगले दिन भी वही मिल जाए खाने में, तो ऐसा लगता है कितने दिनों से खा रहा हूँ मैं वही, यही रह गया क्या घर में बनाने को? इतनी सी चीज़ भी हम दोबारा बर्दाश्त नहीं करते। और फिर वहाँ दूसरी तरफ सिद्ध प्रभु को देखो कि कैसे वीतरागी होकर, सर्वज्ञ होकर एक ही चीज़ बार बार कर रहे हैं, और फिर भी कैसे है? अनंत सुखी है। अनंत सुखी है बच्चों, सुखी नहीं है, अनंत सुखी है। यानी सुख कहाँ पर? जहाँ आकुलता नहीं है। आपको आकुलता समझ आया? आपको सुख समझ आया? चलिए अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा और करते हैं। आज व्यवहार सम्यक चारित्र का स्वरूप, इसका स्वरूप देखते हैं। जीव अजीव तत्व अरु आश्रव, बंध रु संवर जानो, निर्जर मोक्ष कहे जिन तिन को, ज्यों का त्यों सरधानो, है सोई समकित अब इन रूप बखानो, तिनको सुन सामान्य विशेष, दृढ़ प्रतीत और आनो।
अभी तक क्या कही? निश्चय की बात, निश्चय के हमने तीनों देख लिए। अब हमें दूसरे पॉइंट पे आना है, व्यवहार। अब सबसे पहले किस चीज़ की बात कर रहे हैं? व्यवहार सम्यक दर्शन की बात कर रहे हैं। व्यवहार सम्यक दर्शन क्या है? जीव अजीव तत्व अरु आश्रव बंध संवर जानो निर्जरा मोक्ष। कितने तत्व आ गए इसमें? देखो, सातों तत्व आ गए। अभी तक इन्होंने सातों तत्वों की बात करी। उसके बाद कहें जिन तिनको त्यों का त्यों सरधानो, यानी इन सात तत्वों का जिन्होंने निरूपण किया है, जिन्होंने कहा है सात तत्व, इनका ज्यों का त्यों, जैसा कहा वैसा, सेम टू सेम। सेम टू सेम को हिंदी में क्या कहा? ज्यों का त्यों, वैसा का वैसा। सरधानो अर्थात श्रद्धान करो, ज्यों का त्यों श्रद्धानो। आगे है सोई समकित व्यवहारी, वो क्या है? व्यवहार समकिति है। समकित अर्थात सम्यक दृष्टि है। अब इन रूप बखानो, अब इनका आगे रूप का बखान किया है। अब ये व्यवहार सम्यक का छोटा सा हमने जाना कि वो क्या है, कि सात तत्व जो हमें बताए हैं, इसको सेम टू सेम श्रद्धान करना, वो क्या है? सम्यक दर्शन। और वही सम्यक दर्शन करने वाले का नाम क्या यहाँ दिया? समकित। वो समकित कैसा? व्यवहारी। देखो, श्रद्धान की बात यहाँ पर भी आई, श्रद्धान की बात पहले भी आई थी, तो फिर निश्चय और व्यवहार में क्या फर्क रहा? प्रश्न। अभी भी श्रद्धान की बात है, ज्यों का त्यों श्रद्धान करना, और पीछे भी श्रद्धान की बात आई है, रुचि की बात आई है, तो फिर निश्चय और व्यवहार में भेद क्या हुआ? प्रश्न आया समझ में? अब इसका उत्तर हम कल जानेंगे। आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः।